हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर अच्छा लगे तो इस कहानी को शेयर कीजिए ताकि अगले लोग भी जान सके। आज मैं बताने जा रही हूँ कि पिंडदान के बारे में बताने जा रही हूँ। सीता जी क्यों किया था अपने ससुर दशरथ जी का पिंडदान, जबकि यह पिंडदान भगवान श्री रामचंद्र जी को करना था, लेकिन माता सीता ने किया अपने ससुर दशरथ जी का पिंडदान। तो सुनिए, माता सीता ने क्यों श्राप दिया था गौ माता को, फाल्गुन नदी को, आम के वृक्ष को, ब्राह्मणों को, बिलाव को। यह पूरी कथा ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, भगवान रामचंद्र जी रावण को मारकर वापस अयोध्या आए थे। तब जब वह राजा बने थे और उसके बाद कुछ दिन राज भी किए। अयोध्या में राज करने के बाद उन्होंने कहा कि अब मैं कुछ तीर्थ यात्रा करने जाऊंगा। तब वह कुछ तीर्थ यात्रा करने निकले। तब सबसे पहले भगवान 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया। इस तरह चलते चलते भगवान स्वर्ण नदी के तट पर चले गए। तब राम वहाँ उत्तरोक्त दान किया और जहाँ जहाँ माता सीता को लेकर गए वहाँ वहाँ रहे, तहाँ तहाँ बड़े बड़े तीर्थ का स्थापित किया। उसकी संख्या लक्ष्मण जी ही बता सकते हैं, परंतु विचारवान उन सभी में से 6 तीर्थ को मुख्य तीर्थ मानते हैं। चारों भाई और माता सीता और श्री छठा हनुमान जी का है, जिसमें कोई भेदभाव नहीं है। उसके बाद भगवान राम सोनभद्र और गंगा के तट उसे संगम में स्नान करके वहाँ 3 रात व्यतीत किया। फिर प्रसन्न हो जो गंडकी नदी है, नदी उसके संगम की ओर चले। भगवान श्री रामचंद्र कहीं 3 रात, कहीं 5 रात, कहीं 5-7, कहीं 15 दिन, कहीं 18 दिन, कहीं 21 दिन, कहीं 3 महीने, कहीं 1 साल, कहीं इस तरह कई दिन व्यतीत किए और गंडकी के संगम में स्नान कर श्रीहरि नेपाल में भी पशुनाथ पतिनाथ जी का दर्शन किया। उसके बाद गुरुकुल राम हरिहर क्षेत्र में गए। इस प्रकार भगवान रामचंद्र जी और सीता माता ने हर तीर्थ को घूमते हुए बीच में गंगा के दक्षिण संगम पर गए। वहां पहुंचने के बाद वैकुंठ नगर होते हुए जलासंध के नगर, जिसको आज के समय में बिहार कहते हैं, उस समय जालंधर के नगर में आप पहुंचने के बाद इसके आगे चलने से फाल्गुन नदी पड़ती है। तट पर पहुँचे, वहाँ किनारे बैठे और वहीं तट पर एक विमान को छोड़कर विष्णु पद का दर्शन करने गए तथा लौटकर लौटे तो वहाँ रात्रि हो गई, तो वहीं रात्रि को विश्राम किया। उसके बाद सुबह उठकर ब्राह्मणों के साथ फाल्गुन नदी के तट पर स्नान करने के लिए गए। इधर सीता माता भी फाल्गुन नदी में स्नान कर सुहागन स्त्रियों को पूजा की। इसके पश्चात माहेश्वरी की पूजा के लिए साकेत प्रदेश में बालू की 5 पिंड से दुर्गा की पूजा करने के लिए उत्सुक हुई। उन्होंने बाएं हाथ से नीली बालू को लेकर दाहिने हाथ पिंड बनाकर ज्यों ही पृथ्वी पर नीली बालू वाला लेकर ज्यों ही पिंड पृथ्वी पर रखा, त्यों ही पृथ्वी तल से निकलकर अपने ससुर दशरथ जी का उनको सुंदर हाथ दिखाई दिया।
उनका दक्षिण हाथ सीता के सुंदर पिंड को लेकर धरती में प्रवेश कर गया। यह देखकर सीता के मन में बहुत ही कौतूहल मचा हुआ है। इस तरह सीता ने पिंड बनाकर फिर धरती पर रखा, वही फिर धरती में चला गया, वहीं फिर धरती में चला गया। इस तरह सीता जी ने 108 पिंड दुर्गा जी की पूजा के लिए रखा और सभी पिंडों को दशरथ जी के हाथ में उठाकर उन्होंने उनके हाथ उठाकर धरती के अंदर लेकर चले गए। जब पिंड को उठाकर श्री दशरथ जी के हाथ धरती में लेकर चले गए तो माता सीता के मन में बहुत ही कौतूहल मच गई। माता सीता ने चकित हो गई। तब मन से ही दुर्गा माता का पूजा कर ली और दुर्गा जी का पूजा करने के बाद वही अपने विमान के पास लौट आई। तब इस बात को कोई नहीं जान सका। तब यह बात माता सीता ने यह कहानी श्री रामचंद्र जी से भी नहीं कहा, ये भी नहीं बताया कि भगवान रामचंद्र जी क्या कहेंगे। भय के मारे इन बातों को नहीं बताया, मन में ही छुपा लिया। फिर जब रामचंद्र जी ने 5 तीर्थ करने के बाद यानी उसे तीर्थ में स्नान करने के बाद पश्चात गया में प्रेतशिला होता है, वहाँ प्रेतशिला पर भगवान राम ने पिंडदान किया। तब श्री राम ने अनामिका अंगुली से सुंदर स्वर्ण की अंगूठी निकालकर दक्षिण की ओर मुख कर अपने हाथों से 3 लकीर खींचे। दोस्तों, वह लकीर आज भी बनी हुई है जो आज भी दिखाई पड़ती है। फिर भगवान ने कुश बिछाकर तेल, घी, मधु मिलाकर वहाँ सत्तू के पिंड रखे और पिंड रखना शुरू कर दिया। भगवान दाहिने हाथ से पिंड लेकर राम पृथ्वी की ओर रखने लगे तो अपने पिता का हाथ, उनके पिता का हाथ कहीं नहीं दिखाई दिया। तब जब हाथों पर दृष्टि नहीं पड़ी तब वह उनके पास बहुत से ऋषि बैठे हुए थे। वह आश्चर्य से वहाँ बैठे ऋषि मुनि से बोले कि मुनि ने कहा कि सबके पितरों का दाहिने हाथ निकल आता है, लेकिन आपके पिता का हाथ नहीं निकला, क्यों नहीं निकला? तब राम ने यह आश्चर्य लक्ष्मण से पूछा कि हे भाई, तुम तो बुद्धिमान हो, क्या इसका कारण मुझे बता सकते हो? तब लक्ष्मण जी ने कहा, हाँ भाई, जब हम लोग गोदावरी की यात्रा की थी तो इन बुद्धि फल आटे से पिंड दान देते समय अपने पिता दशरथ के हाथ दृष्टि आया था, परंतु वह यहाँ क्यों नहीं आ रहा है? दृष्टि में आया हमें तो इस बात का आश्चर्य हो रहा है, इसका कारण क्या है? यह बात माता सीता से पूछिए, वही इसका उत्तर दे सकती है। यह बात सीता जी ने सुनकर व्याकुल हो बोली कि हे प्रभु, क्षमा कीजिए, मुझसे यह अपराध हुआ है। यह सुनकर श्री राम जी ने पूछा कि व्याकुलता कैसा और भय कैसा सीते? जो बात है वह मुझसे स्पष्ट करो। तब जो बात थी वह सीता जी ने कह डाला। तब श्री राम जी ने पूछा, यह बात का साक्षी कौन है जो आपने मेरे पिता का पिंड दान दिया है? हमारे पिता ने तुमसे पिंड दान कैसे ग्रहण किया है, इसके बारे में कोई मुझको बता सकता है? तब माता सीता ने कहा, यह आम का वृक्ष है, मैं अपने आँखों से देखा है। परंतु जब राम ने पूछा, हे महात्मा, आपने सीता जी को पिंड दान देते हुए देखा है? तब आम का वृक्ष ने भय से बोल दिया कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं देखा, अस्वीकार कर दिया। तब सीता जी ने उसे श्राप दिया,
अरे दुष्ट, तुमने मगध देश में उत्पन्न हो, लेकिन तुम्हारा फल शून्य हो जाए। भगवान सीता से फिर पूछा, और कोई देखा है? माता सीता ने कहा कि फाल्गुन नदी देखा है। फाल्गुन नदी से राम जी ने पूछा, क्या आपने देखा है? तो फाल्गुन नदी ने भी अस्वीकार कर दिया। तब सीता माता ने उसे भी श्राप दिया, तुमने सत्य बात को असत्य किया है, इसलिए तुम अग्निमुखी होकर प्रवाहित हो। तब सीता माता ने उसे भी श्राप दिया, तुम जमीन के अंदर ही बहती रहो। आज भी फाल्गुन नदी में नीचे पानी बहती है और ऊपर बालू रेत पड़ी रहती है। जब बालू को हटा करके ही वहाँ नीचे पानी निकल जाती है। अगर एक बीता भी वहाँ खोल दीजिएगा तो वहाँ पानी निकल जाएगी, तभी आदमी स्नान कर सकता है, वरना नहीं। भगवान ने कहा, सीता जी और कोई साक्षी है? माता सीता ने कहा, यहाँ के सभी ब्राह्मण निवासी वह देखे हैं। ब्राह्मणों से पूछा, तब भाई तुम लोग ने देखा है? तब राम के भय से उन्होंने चुपचाप इधर उधर देखते रहा। तब भगवान राम ने कहा, तुम लोग देखा है सीता जी को पिंडदान देते हुए? तब उन्होंने कहा कि नहीं, वो सब भी नहीं कहा, यह बात को असत्य कह दिया। तब सीता जी ने वहाँ के ब्राह्मणों को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम लोग दौड़ दौड़ कर 2 पैसा 4 पैसा बीनते रहोगे। आज भी वहाँ के ब्राह्मण 2-4 पैसे के लिए इधर उधर दौड़ते रहते हैं। जानकी ने बिलाव को साक्षी बताया। तब भगवान राम ने उनसे पूछा, वह भी नकार गई, वह भी असत्य बोल गई। उसे भी माता सीता ने श्राप दिया कि जाओ, तुम्हारी पूंछ अशुद्ध हो जाए और कुछ किसी को पता भी ना चले, तुमसे सब घृणा करे। भगवान ने कहा, और कोई साक्षी है? उन्होंने कहा कि हाँ, गौ माता ने साक्षी है। उन्होंने देखा है कि हमने पिता श्री दशरथ जी को पिंडदान दी हूँ। जब भगवान राम ने गौ माता से पूछा, गौ माता आपने देखी हैं? उसने भी असत्य बोल गई, नहीं, मैंने नहीं देखी है। भगवान राम के भय के कारण सभी ने असत्य बोल दिया, लेकिन तब माता सीता ने उसे भी श्राप दे दिया कि जाओ, तुम अपने समय में घूम घूम करके विष्ठा खाओगी। आज भी कोई गौ माता घूम कर विष्ठा खाती होगी, आप देखे होंगे। गौ का मुख अशुद्ध होता है, ये कि माता सीता ने श्राप दी थी। कोई गौ माता विष्ठा खाती है, अब हम सभी देखे हैं। अंतो गत्वा माता सीता ने सूर्य भगवान को कहा कि भगवान सूर्य ने आपको, हमको, सभी को देखते हैं, मेरे और आपके वही साक्षी हैं। तब भगवान राम ने भगवान से पूछा, हे सूर्य देव, आपने देखा है सीता जी को पिंडदान देते हमारे पिताजी को? सूर्य देव ने कहा कि हाँ, मैंने देखा है, यह बात सत्य है, सत्य है। सूर्य भगवान ने कहा, यह बात सत्य है, मैंने देखा है, इसलिए आपके पिता संतुष्ट हो गए। तब उसी समय सूर्य के समान कांतिमान विमान पर आरूढ़ होकर स्वर साक्षात स्वयं दशरथ जी वहाँ आ गए। राम जी को दृढ़ आलिंगन कर बोले कि हे राम, वस्तुतः तुमने मुझे तार दिया। हे भगवान, मैथिली के पिंडदान से मुझे बहुत ही तृप्ति हुई राम, मैं तृप्त हुआ राम। तथापि लोक शिक्षा शिक्षित आदि गया का आचरण करो। तब पिता से पूछा कि आपने इतनी शीघ्रता क्यों किए? बालू के पिंड को क्यों ग्रहण किया? क्यों लिए पिताजी? क्या कारण है, आप बताइए, कहिए। अब दशरथ जी बोले, हे राम,
यहाँ गया में बहुत ही पिंडदान के समय विघ्न उमड़ जाते हैं, बहुत ही विघ्न उपस्थित हो जाते हैं, इसलिए हमने इतनी शीघ्रता की। याद कर दशरथ जी ने बताया कि हाथ से भी हव्य होम भी अब अन्य भी ग्रहण कर विमान पर आरूढ़ हो चल दिए। राम ने वहाँ प्रेतशिला पर पिंडदान दिया और वहाँ कागबलि भी दी और हम वन में आ गए। वहाँ एक कौप नदी के तिल पायस आ गए। वहाँ खीर तथा शक्कर से युक्त सत्तू के अनेक पिंडदान दिए और श्री श्राद्ध भी किया। अष्ट तीर्थ के तीनों नियम स्थान में संध्या वंदन करके वहाँ अनेकों अनेक दान किया और अनेक वैभव से गदगद होकर पूजा किया और तीर्थ से आम वृक्ष को सींचन किया जल से और सींचन कर। वहाँ कहा जाता है कि वहाँ एक मुनि ने कुश युक्त हाथ जल का घड़ा लिए आम की जड़ में जल दिया था। इसलिए आम भी सिंचा गया और पितर भी तृप्त हो गए। इसलिए विष्णुपद की पूजा करते हुए विमान पर बैठकर इधर उधर घूमते विचरण करते हुए गया में राम ने 3 महीना व्यतीत किया। फिर सबको संतोष देकर विमान में बैठकर आरूढ़ होकर रघुनंदन कुल की ओर चले गए और तब से फाल्गुन नदी के तट पर जहाँ राम ने विमान खड़ा किया था उस स्थान को ब्राह्मणों ने उस जगह को गया के नाम से घोषित कर दिया। इसलिए वह आज भी गया के नाम से प्रसिद्ध है। पवित्र रामेश्वर नाम राम का वह तीर्थ है, आज भी विराजमान है। वहाँ से चलकर राम फाल्गुन तथा गंगा नदी पर चलकर आए और यही सीता माता की पिंडदान की कहानी है। यहीं पर करती हूँ विराम। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और अच्छा लगे तो शेयर करें ताकि आगे भी लोग को पता चल सके। धन्यवाद।